हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। कितना है? 395 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग है? भारतीय संविधान के जो है 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग। भारतीय संविधान के तहत कितनी भाषाएं मान्य हैं? कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा मान्य हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में दिए गए हैं दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 51A में। कितना में वर्णन है? 51A में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में जो है प्रावधानों का वर्णन है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 से 360 तक में जो है प्रावधानों का वर्णन है, आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन है? किस अनुच्छेद में है धर्मनिरपेक्षता का वर्णन? अनुच्छेद 25 से 28 तक में जो है धर्मनिरपेक्षता का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय प्रणाली का वर्णन है? किस अनुच्छेद में वर्णन है संघीय प्रणाली का? अनुच्छेद 104 तक में जो है संघीय प्रणाली का वर्णन है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधायिका का वर्णन है? किस अनुच्छेद में जो है विधायिका का वर्णन है? अनुच्छेद 79 से 122 तक में जो है विधायिका का वर्णन है। अनुच्छेद जो है कितना? 79 से 122 तक में विधायिका का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का वर्णन है? किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का वर्णन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78 तक में जो है कार्यपालिका का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का वर्णन है? अनुच्छेद 124 से 147 तक में जो है न्यायपालिका का वर्णन है। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है? किस अनुच्छेद में जो है चुनाव आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग का वर्णन है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? किस अनुच्छेद में जो वित्त आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में योजना आयोग का वर्णन है? किस अनुच्छेद में योजना आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 282 में। 282 में जो है योजना आयोग का वर्णन है। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना का वर्णन है? किसमें राज्यसभा की संरचना का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना का वर्णन है। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला सवाल हो जाएगा, किस राजवंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को जो है राजवंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को। गुप्त वंश को जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।
अगला सवाल हो जाएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था। चोल वंश का जो सबसे महान शासक था राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत जो है इसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चंदेल वंश की स्थापना किसने की। चंदेल वंश की जो स्थापना है नन्नुक ने की। किसने की? नन्नुक ने। अगला सवाल है सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। सातवाहन वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला सवाल है किस राजवंश ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। किस वंश ने करवाया था? सातवाहन और वाकाटक वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था पुलकेशी था। कौन था? पुलकेशी जो है चालुक्य वंश का संस्थापक था। अगला सवाल हो जाएगा कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था। कदम्ब वंश का जो संस्थापक था मयूर शर्मा था। कौन था? मयूर शर्मा जो है कदम्ब वंश का संस्थापक था। किस राजवंश ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। किस राजवंश ने करवाया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने। किसने? मौर्य वंश ने जो है अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। अगला सवाल है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश। किससे? पुष्यभूति वंश। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों पुष्यभूति वंश से कौन संबंधित है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। किस वंश के राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की? गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किस वंश के राजा ने भीमबेटका गुफाओं का निर्माण करवाया। किस वंश के राजा ने करवाया? सतालापेश्वर जिसे पाल वंश बोलते हैं। कौन है? पाल वंश। पाल वंश के राजाओं ने कराया था। नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था सतालापेश्वर। किस राजवंश के राजा ने सांची सपूत का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? किस वंश के राजा ने करवाया था? मोर वंश के राजा ने। कौन था मोर वंश का? अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है किस वंश के राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। उज्जैनी को अपना राजधानी बनाया। किस वंश के राजा ने जो है उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया? गुप्त वंश के राजा ने जो उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। किस वंश के शासनकाल में अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हुई। किस वंश के शासनकाल में जो अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हुई थी? वाकाटक वंश। किस वंश में? वाकाटक वंश में जो है अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हुई थी। किस वंश के शासनकाल में एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हुई थी। किस वंश में हुई थी? राष्ट्रकूट वंश। किस वंश में हुई थी? राष्ट्रकूट वंश में जो है एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हुई थी। अगला सवाल है किस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया। पल्लव वंश के जो है शासक ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला सवाल है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास है। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास। सिंधु नदी किस दिशा में बहती है। सिंधु नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। किधर से किधर बहती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कोडागू है। कहाँ है दोस्तों? कोडागू जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अगला सवाल है किस नदी को डाकनी कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? यमुना नदी को जो है डाकनी कहा जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है।
अगला सवाल है, किस नदी को पुष्यस लीला कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को जो है पुष्यस लीला कहा जाता है। किस नदी को सिंधु की बहन कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? चिनाब नदी को जो है सिंधु की बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को चंदन कहा जाता है? किस नदी को चंदन कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी को जो है चंदन भी कहा जाता है, चंदन। अगला सवाल है, किस नदी को नवकार कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को जो है नवकार कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? हुगली नदी। हुगली नदी जो है बूढ़ी गंगा कहा जाता है। हुगली नदी को जो है बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को ब्यास कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? ब्यास नदी को जो है ब्यास कहा जाता है। किस नदी को पंजाब की आत्मा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? सतलज नदी को। सतलज नदी को जो है पंजाब की आत्मा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को देवकी कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? सरयू नदी। कौन सी नदी को जो है देवकी कहा जाता है? सरयू नदी को देवकी कहा जाता है। किस नदी को बिहार का जीवन कहा जाता है? गंडक नदी। गंडक नदी को जो है बिहार का जीवन कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को जो है उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? किस नदी को? सोन नदी को। सोन नदी को जो है बिहार की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस नदी को सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? झेलम नदी। झेलम नदी को जो है सिंधु की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कहा जाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई? कहां से कहां तक चलाई गई? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? कहां है दोस्तों? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? कितने जोन है दोस्तों? 18 जोन। भारतीय रेलवे के जो है 18 जोन हैं। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस, जो कि कहाँ पड़ता है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहाँ से कहाँ तक बिछा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गुम रेलवे स्टेशन, जो कि सिलीगुड़ी में है। कहाँ पे है? सिलीगुड़ी में। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी जो तय करती है कौन सी है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस, जो कि कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत में सबसे छोटी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? नेरगुंडा रेलवे स्टेशन और सुचिंद्रम रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा था? कौन सा था? टाटानगर जंक्शन, जो कि झारखंड में है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ट्रैक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कलका शिमला रेलवे ट्रैक। कौन सा है? कलका शिमला रेलवे ट्रैक है। भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई? कब चलाई गई? 1925 में। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? भारत में जो है सबसे बड़ा रेलवे पुल धनुषकोडी पुल है, जो कि पनबन में है। कहाँ पे है? पनबन में है। भारत में रेलवे की कौन सी जोन, दोस्तों इस जगह जोन होगा, जोन रेलवे सबसे पुरानी है? कौन सी है? पूर्वी रेलवे। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई थी? कहाँ की गई थी? कोलकाता में जो है सबसे पहली मेट्रो ट्रेन
चली थी। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की कौन सी जोन रेलवे सबसे बड़ी है? कौन सी है? उत्तरी रेलवे, इस जगह जोन होगा दोस्तों। भारत में सबसे लंबे रेल टर्मिनल कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? पीर पंजाल रेलवे टर्मिनल। कौन सा है? पीर पंजाल रेलवे टर्मिनल, जो कि कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। भारत में सबसे नया जोन रेलवे कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इस जगह जोन होगा। रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे, जो कि कब स्थापित हुआ था? 2003 में स्थापित किया गया था। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक ने रामान प्रभाव की खोज की थी? कौन सा? सीवी रामन ने। सीवी रामन ने जो है रामान प्रभाव की खोज की। अगला सवाल है, होमी जहांगीर भाभा किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? होमी जहांगीर भाभा जो है किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? परमाणु भौतिकी के। किस क्षेत्र के थे? परमाणु भौतिकी के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1969 में। किस वर्ष हुई थी? 1969 में। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रचलित टीबी रोग का उपचार खोजा? किस भारतीय वैज्ञानिक ने खोजा? अनंत कृष्णन ने। किसने खोजा? अनंत कृष्णन ने जो है प्रचलित टीबी रोग का उपचार खोजा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने सर्पदंश के लिए एक प्रतिप्रारूपक एंटीवेनम की खोज की? किसने की एंटीवेनम की खोज? राजा रामन। किसने खोजी? राजा रामन ने जो है सर्पदंश के लिए एक प्रतिप्रारूपक एंटीवेनम की खोज की। अगला सवाल है, राधाकृष्णन नटराजन ने किस क्षेत्र में अपने योगदान दिए? किस क्षेत्र में अपने योगदान दिए दोस्तों? खगोल विज्ञान में। किसमें? खगोल विज्ञान में जो है राधाकृष्णन नटराजन ने अपना योगदान दिया। किस भारतीय वैज्ञानिक ने नदी के पानी को पेयजल बनाने के लिए सस्ती तकनीक विकसित की? किस वैज्ञानिक ने की? अशोक गाडगे। किसने की? अशोक गाडगे। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने त्रिआयामी छपाई अर्थात 3D प्रिंटिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किस भारतीय वैज्ञानिक ने दिया? विकास मिश्रा ने। किसने दिया? विकास मिश्रा ने। भारत के किस वैज्ञानिक ने देश के पहले जैविक प्लांट विकसित किया? किसने किया था? सुधीर सिंह ने। किस भारतीय वैज्ञानिक ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया? विवेकानंद चोपड़ा ने। किसने किया? विवेकानंद चोपड़ा ने। अगला सवाल है, कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया? किसने दिया? प्रदीप सिन्हा ने। किसने? प्रदीप सिन्हा ने। किस भारतीय वैज्ञानिक ने कृषि के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया? किसने किया? कर्ण सिंह ने। किसने? कर्ण सिंह ने जो है कृषि के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किए। अगला सवाल है, भारत के किस वैज्ञानिक ने जल प्रदूषण के समाधान पर काम किया? किसने किया? अनुजा पटेल ने जो है जल प्रदूषण के समाधान पर काम किया। अगला सवाल हो जाएगा, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? कब हुआ था? 1975 में। कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान किए? कौन से किए? किसने किए? राजू जैन ने। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारत के पहले रॉकेट नाइक अपाचे का परीक्षण किया? किसने किया? विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई ने जो है सबसे पहले रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया। अगला सवाल है, भारत के किस वैज्ञानिक ने कैंसर के उपचार के लिए नई तकनीक विकसित की? आशुतोष मिश्रा ने। आशुतोष मिश्रा ने जो है कैंसर के उपचार के लिए नई तकनीक विकसित की। अगला सवाल है, भारत के किस वैज्ञानिक ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई खोज की?
किसने की? मनीष गुप्ता ने। किसने? मनीष गुप्ता ने जो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई खोज की। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने दिया? राकेश शर्मा ने। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने आकाशगंगा के निर्माण की खोज की? किसने की? नंदा कुमार ने। किसने? नंदा कुमार ने जो है आकाशगंगा के निर्माण की खोज की। लास्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।